हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कीमा और इंस्टेंस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एज ए डेटाबेस होता है, ब्लूप्रिंट है। डेटा को कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ये होता है आपका स्कीमा। स्कीमा को हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं? तो टेबल होगा आपका, टेबल के बाद आपके पास कॉलम्स होंगे, डेटा टाइप होगा, आपके टेबल के बीच में कैसा रिलेशन रखना है तो आप रिलेशन करोगे, और आपको उसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं तो उस पर आप कंस्ट्रेंट का अप्लाई कर सकते हो दो टेबल को अटैच करने के लिए। हम इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि स्कीमा का क्या मतलब होता है। तो स्कीमा क्या है? एक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन है। जैसे कि आप घर बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा बनाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी। जैसे बेडरूम है, किचन है आपका, ठीक है, दरवाजे हैं, कौन से दरवाजे किस साइड है, वो वैसा ही बिल्कुल क्या होता है, डेटाबेस बनाने से पहले हमें उसका स्कीमा बनाना होता है। एक एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देके समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्कूल का डेटाबेस बनाना है, उसमें आपके क्या क्या रिकॉर्ड रखना है आपको। तो स्टूडेंट और टीचर का आपको रिकॉर्ड रखना है। तो क्लास है, तो आप स्कीमा में क्या क्या कैसे डिफाइन करेंगे? तो कौन कौन से टेबल होंगे? स्टूडेंट होगा, टीचर, क्लास। हर टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे? जैसे आप स्टूडेंट का बना रहे हो तो उसके नेम आएगा, एज आएगा, आईडी आएगा, और टेबल के बीच में कैसे कनेक्शन बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, स्कीमा तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेबल में स्कीमा में क्या क्या आएगा। तो स्कीमा में टेबल होंगे। टेबल जैसे मान लो कि आप किसी स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो, आप उस स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो तो उसमें आपको कॉलम बनाने होंगे। जैसे किसी का एज है, आईडी है, नेम है, फादर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है। अब जब आप उसके कॉलम बनाओगे तो उसका डेटा टाइप आपको डिफाइन करना होगा। आईडी है तो कैरेक्टर होनी, इंटीजर होनी चाहिए, नेम है वो कैरेक्टर होगा, ठीक है। और दो टेबल है अगर आपके पास, तो उन दो टेबल में आपको कैसे आपको रिलेशन बनाना है, फॉरेन की के थ्रू आप रिलेशन बनाओगे। अगर आपकी स्टूडेंट टेबल है तो उसमें आपको यूनिकनेस दिखाने के लिए प्राइमरी की का यूज करना है। ये सारे कॉलम आपके होते हैं स्कीमा के अंदर। अब हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल बनाए, उसमें उसका क्या है, नेम है, आईडी है और क्लास आईडी है। दूसरी टेबल हमने क्या बनाई है, क्लास करके, और उसमें क्या है, क्लास आईडी और क्लास नेम। तो टेबल हो गया, कॉलम आपका हो गया, टेबल हो गया, और कॉलम क्या हो गया, आईडी, नेम, क्लास आईडी। और सेकंड जो आपकी टेबल है उसमें क्या हो गया, क्लास आईडी और नेम, ये आपके कॉलम हो गए। अब इन दोनों को हमको अगर रिलेशन दिखाना है, मान लो कि आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो प्राइमरी की है। अब मुझे चाहिए कि दोनों टेबल को अटैच करना है। जो क्लास आईडी है उसको मैंने स्टूडेंट टेबल पे कॉलम बना दिया, फॉरेन की तरह इसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन होता है। क्लास आईडी क्या है, एक फॉरेन की है जो स्टूडेंट को क्लास से जोड़ता है। ये दोनों मिलकर स्कीमा का पार्ट है। ओके, एक लाइन में समझ सकते हैं कि स्कीमा क्या है, डेटाबेस का डिजाइन है। आप इसको स्ट्रक्चर होंगे, इसमें रूल्स होंगे, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि कैसे डेटा को रखा जाएगा, क्या क्या चीज़ इसमें अलाउड है, और कैसे डेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ स्कीमा। तो स्कीमा के को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू लेवल स्कीमा। ये फिजिकल स्कीमा होता है, बताता है कि आपको डेटा कैसे स्टोर करना है, ये इंटरनल लेवल होता है। और क्या होता है, दिस लेवल इज केप्ट हिडन बाय कंपाइलर फ्रॉम प्रोग्रामर। अब हम आते हैं सेकेंड लेवल पे। सेकेंड है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, ये मिडिल लेवल होता है। और लॉजिकल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल बोलते हैं। यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन होता है आपका, कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें है, टेबल है, कॉलम है, रिलेशन है। और क्या होता है, डिस्क्राइब करता है व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट आर देयर इन रिलेशन, ठीक है। प्रोग्रामर वर्क एट दिस लेवल, जो प्रोग्रामर होते हैं वो इस लेवल में काम करते हैं। फिर आता है व्यू लेवल। व्यू लेवल सबसेट ऑफ द डेटाबेस फॉर यूजर एक्सेस। तो दिस लेवल में क्या होता है, व्यू लेवल ये हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें डिस्क्राइब होता है ओनली स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेटाबेस। अब हमको पढ़ना है इंस्टेंस इन डेटाबेस क्या होता है। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि किसी वक्त का एक्चुअल डेटा, जबकि स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम और इसको क्लियर समझ सकते हैं। जो स्कीमा होगा वो डिजाइन होता है,
इंस्टेंस में क्या होता है, रियल डेटा होता है जो टेबल में आपने डाल रखा है डेटा। और जो आपका स्कीमा होगा वो स्ट्रक्चर है बहुत कम चेंज होता है, बहुत रेयरली चेंज होता है। आपको कभी कोई कॉलम ऐड करना है, और इंस्टेंस होता है कि कोई भी बच्चा आपका ऐड करना है या किसी बच्चे का कुछ भी चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट कोर्स कुछ भी चेंज हो रहा है, तो आपको ये फ्रिक्वेंटली चेंज करना होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंस हो जाएगा। और आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, स्कीमा का एग्जाम्पल है। एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आईडी इंटीजर है, नेम कैरेक्टर है। तो ये आपका स्कीमा क्रिएट हो जाएगा जिसमें टेबल में 2 कॉलम होंगे, एक आईडी के नाम से, दूसरा नेम के नाम से। जो हमने पहले टेबल क्रिएट किए थे, अब हमें उसका डेटा स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या क्वेरीज लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो टेबल का नेम डालेंगे, और वैल्यूज आईडी हमने 1 डाली और नेम डाला अमन। फिर हमें दूसरे रो में डेटा इंसर्ट करेंगे और उसमें आईडी 2 और सारा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जो आपने डेटा डाला है ये आपका इंस्टेंस कहलाएगा। तो आप समरी देख सकते हैं, स्कीमा और इंस्टेंस। स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर है, डिजाइन, डेटाबेस या फिक्स्ड लाइक अ ब्लूप्रिंट हो गया। इंस्टेंस है एक्चुअल डेटा ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। ये डायनेमिक होता है, चेंज होता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बना चुकी हूँ। थैंक यू।